सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में और जानेंगे इसके रीजंस क्या क्या होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स इसके होते हैं। और वीडियो के कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने होते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लोग बने रहिएगा। तो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो बात करते हैं हम डायरिया। तो डायरिया इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लूजिंग वाटर फेसेस। डायरिया यूजली occurs fluid when कैन नॉट बी ऑब्जर्व फ्रॉम द कंटेंट ऑफ योर बाउल। बात करूँ मैं डायरिया की, तो डायरिया एक ऐसा वाटर फेसेस होता है जिसकी वजह से आपको लूज मोशन यानी कि पॉटी करते वक्त बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो किस रीजन की वजह से? क्योंकि आपकी पॉटी के अंदर यानी कि वाटर का जाना यानी कि पॉटी पानी जैसा होना, वो क्या कहलाता है? डायरिया कहलाता है। और वो होता है इस रीजन की वजह से जो आपकी आंतें होती हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है, यानी कि फ्लूइड्स को ऑब्जर्व यानी कि सोख नहीं पाती, जिसकी वजह से ये डायरिया हमको देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं कि किस किस रीजंस की वजह से होता है। तो सबसे पहला इसका रीजन होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि अच्छी तरीके से डाइजेशन का ना हो पाना, तो ये भी एक रीजंस होता है। दूसरा है ड्रिंकिंग अल्कोहल। यदि आपने कोई ड्रिंक्स वगैरह की है यानी कि अल्कोहल लेने की वजह से भी क्या होता है कि डायरिया हमको देखने के लिए मिलता है। और तीसरा रीजन होता है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि वोमिटिंग जैसा यानी कि उल्टी का आना, मुझे जी सा मिचलाना। और इसी की वजह से क्या होता है कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हमको देखने के लिए मिलता है, यानी कि पेट के अंदर दर्द देखने के लिए मिलता है। और उसी की वजह से फीवर हमको देखने के लिए मिलता है। और बहुत सारी चीज़ हैं जो हमको इस सिम्टम्स के यानी कि इस डायरिया के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। और ये एक ऐसा फेस होता है कि हर किसी व्यक्ति के जब भी हमको ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बॉडी के अंदर से इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फ्रूट्स की बॉडी को ज़रूरत रहती है। तो इसी की वजह से कभी ज़रा हमको फ्रूट्स चढ़ाने की भी ज़रूरत होती है, यानी कि इंट्रावेनस से यानी कि फ्रूट देते हैं, ताकि आपकी आंतों के जो अंदर जो इन्फेक्शन की वजह से ये डायरिया होता है, जिसकी वजह से कभी कभार हमको डायरिया के अंदर ब्लड जैसा भी देखने के लिए मिलता है, पस जैसा जाता है और बिल्कुल पतले यानी कि लूज मोशन का होना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ मैटर करती है हमारी कंडीशन को देखकर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रीज़न थे इसके जो अभी आपको मैंने डायसेंट्री के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट और कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है यानी कि, और हाँ फ्रेंड्स, एक रीज़न इसके अंदर ये भी होता है, यदि आपको मेडिकेशन के दौरान भी आपको डायसेंट्री देखने के लिए मिलती है, जैसे कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स अगर आप हायर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमको डायसेंट्री देखने के लिए मिलती है। इसी वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हमको हो जाता है, स्टमक क्रैम्प्स हमको आते हैं, यानी कि बार बार हमको दर्द जैसा फील होता है, यानी कि मरू टाइप का एक पेन हमको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ यानी कि मैटर इज दैट। तो अब हम सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकमेंडेशन ओनली, यानी कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको एक बार एज ए जनरल फिजिशियन किसी को भी आपको दिखाना चाहिए और उसके बाद में उसके प्रेस्क्रिप्शन को आपको फॉलो करके उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर ऐसा करके कुछ होता है तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस के तौर पर आप कोई जैसे कि इलेक्ट्रोलाल पाउडर हो गया, वो आप पानी में डाल कर के पी सकते हैं। और एक लमिटेल टैबलेट्स मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होती है, वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। फिर मैप्साल स्पास यानी कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि काफ़ी हद तक लोग वो रिलीव करती है आपके पेन को, तो वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी आती है तो आप जो है एज ए डॉक्टर यानी कि फिजिशियन को आपको दिखाना होता है, क्योंकि फिजिशियन क्या करता है कि आपके बॉडी के कुछ चेकअप्स कराता है, जैसे कि यूएजी होलोप्टाइन हो गया, या फिर आपका एक इलेक्ट्रोलाइट का सैंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराता है, सीवीसी कराता है। उससे ही हमें पता चलता है कि सोडियम पोटेशियम यानी किस हद तक लो हमको ये चीज़ कमी देखने के लिए मिलती है, ताकि उसको बाद में वो रिवर्स कर सके। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स और कुछ सेल्फ प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अदरवाइज फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियोस अबाउट द
यानी कि डायरिया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डिजीज के साथ, एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।